संसद में आज नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी अपनी बात रखी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार दक्षिण के राज्यों के अधिकार छीन रही है। इस पर गृहमंत्री अमित शाह ने जवाब दिया कि विपक्ष दक्षिण और उत्तर में भेद करके देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। Now let me explain what you are doing. You are telling the South Indian states, you are telling the northeastern states, you are telling small states in India that in order for the BJP to remain in power, we are going to take away representation from you. This is nothing short of an anti-national act. This is what you are doing. And under no circumstances are we going to allow you to do it. दक्षिण का राज्यों का इस सदन पर इतना ही अधिकार है जितना उत्तर के राज्यों का अधिकार है। अरे दक्षिण छोड़िए, छोटी सी यूटी लक्षद्वीप का भी इतना अधिकार है जितना उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार का। ये देश को इस तरह के नैरेटिव से, उत्तर दक्षिण के नैरेटिव से टुकड़े टुकड़े नहीं करना चाहिए। मैंने इससे ऊपर उठना चाहिए। ये क्या कहना चाहते हैं कि ये सदन में जो व्यक्ति बैठता है वो ये सोचता है कि किस राज्य से मैं आ रहा हूं। मान्यवर, हम शपथ लेते हैं तो मन से लेते हैं। जो संविधान हाथ में लेकर शपथ लिए हैं वो उत्तर दक्षिण का भेद कराना चाहते हैं, हम नहीं होने देंगे। महिला आरक्षण को लेकर आज नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपनी बात रखी। उनके पास अच्छा मौका था कि वो महिला आरक्षण को लेकर जो तर्क है उन्हें स्पष्ट करके रखें, लेकिन राहुल गांधी ने फिर से वही गलती की जो वो अक्सर किया करते हैं। राहुल गांधी इधर उधर की बात करने लगे, कहानी सुनाने लगे। भाई संसद भवन है, कहानी सुनाने की जगह है, लोरी सुनाने की जगह है। महिला आरक्षण पर बोलते हुए राहुल गांधी बालाकोट, नोटबंदी, सिंदूर का जादूगर, इस तरह की बातें करने लगे। तो हद है, इतनी सीरियस बातें हो रही हैं, सीरियस टॉपिक पे डिबेट चल रहा है, स्पेशली ये सदन बुलाया गया है, वोटिंग होनी है शाम को, और राहुल गांधी को मजाक सूझ रहा है, कह रहे हैं मजे लीजिए। मतलब महिला आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है राहुल गांधी को, ऐसा लग रहा था उनकी बातों। राहुल गांधी के इस भाषण पर विवाद हो गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जनता की तरफ से चुने गए प्रधानमंत्री के बारे में राहुल गांधी अनाप शनाप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। विवाद के बाद राहुल गांधी के बयान को संसद की कार्रवाई से हटा तक दिया गया। राहुल गांधी के बयान पर कैसे बीजेपी ने पलटवार किया, सुनिए। इस देश के प्रधानमंत्री के संबंध में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूं यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। हमारे दल को इतनी स्ट्रेंथ दी है जिससे स्ट्रेंथ के कारण वह प्रधानमंत्री बने। या किसी व्यक्ति का यह अपमान नहीं कर रहे हैं बार बार मैजिशियन कहकर, देश की जनता का अपमान कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया उसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए और राहुल गांधी को क्षमा मांगनी चाहिए देशवासियों। भाषण के दौरान राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा का भी जिक्र किया। राहुल गांधी ने लाइट एंड नोट पर कहा कि जो काम वो 20 साल से नहीं कर पाए वो उनकी बहन प्रियंका वाड्रा ने 5 मिनट में कर दिया। I was watching my sister achieve something that in 5 minutes achieve something that I have not been able to do in maybe 20 years of my political career, which was to make Mr. Amit Shah ji smile. That's something that I also need to practice and learn, and I was feeling very proud as an older brother as she was doing that, delivering the speech. अब महिला आरक्षण पर राहुल गांधी की सीरियसनेस देखिए। वो कभी खुद आर्टिस्ट बनने लगते हैं, कभी पहेलियां बुझा रहे हैं, कभी बाग बगीचे की बातें बता रहे, कहानी सुना रहे हैं, दादी की कहानी सुना रहे कि दादी ने क्या किया। मैं डर जाता था बचपन में, डर लगता था। राहुल गांधी ने सदन में एक तारीख की बात की, यह तारीख थी 16 अप्रैल, और राहुल गांधी इस तारीख के बहाने पीएम मोदी पर निशाना साध रहे।
और कहा उन्होंने कि लोग खुद इस 16 नवंबर की पहेली को बूझें। इस पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी कांग्रेस को एक तारीख याद दिला दी, 17 अप्रैल की तारीख। सुनिए कैसे सदन में तारीख वर्सेस तारीख हुआ। So I was watching him and I noticed on my phone 16th of April. And I was like, my God, how crazy. That's the number. 16. This 16 number. This is the number. The whole answer to the riddle is in the number 16. Everything is in the number 16. Now, if anybody understands what I'm saying, please send me a message. And on Twitter, you can tell what it is. But the answer to your problems, and you're going to find out very soon, is in the number 16. आज 17 अप्रैल है और पूरे सदन के लिए और पूरे देश के लिए आज 17 अप्रैल को दो घटना हुई सर। 17 अप्रैल 1987 को पहली बार राजीव गांधी जी के ऊपर बोफोर्स के कमीशन खोरी का आरोप लगा और यहां के फ्रंट पेज पर चला। 17 अप्रैल वो दिन था सर, 17 अप्रैल 1998 वो दिन था जिस ओबीसी की ये बात कर रहे हैं, सीताराम केसरी का धोती खोलकर सोनिया गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्ष हो गए। इसके बाद जब राहुल गांधी बाहर आए तो उनसे मीडिया ने उसी 16 नवंबर वाली पहेली के बारे में पूछ लिया, जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग खुद बूझें कि 16 नवंबर के बहाने वो क्या कहना चाह रहे थे। सुनिए। पजल है और 16 का नंबर एक पजल है, देश सॉल्व करे। क्या है 16? वही तो है, पजल है, थोड़ी बताऊंगा इसका आंसर ऐसे। सोल्यूशन है, मिलेगा तो मैं बोल दूंगा यही है। महिला आरक्षण को लेकर आज संसद में जो बहस हुई उसे लेकर विपक्ष कितना गंभीर है, इसका अंदाजा आप टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के बयान से भी लगा सकते हैं। कल्याण बनर्जी महिला आरक्षण पर यह सलाह देने लगे कि मंत्री प्रधानमंत्री सबका पद आरक्षित कर दीजिए, स्पीकर के पद को भी आरक्षित कर दीजिए। सुनिए कल्याण बनर्जी ने क्या कहा। I am giving a suggestion, accept it. I have 50% reservation on the basis of this. Let it be done. Second, 50% of the ministry should be reserved for the women. And the prime minister's seat also be reserved for the women by rotation. अरे मोदी जी तो नहीं आएगा, चिंता क्या है, दे दीजिए वोमेन को 50%. And I respect this honorable speaker बिरला जी, मेरा बहुत प्यार का, बहुत रिस्पेक्ट करता है, बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीजेपी विल नॉट कम बैक इन पावर इन 2029. स्पीकर पोस्ट को भी रिजर्व कर दीजिए वुमेन के लिए, कर दीजिए। हम लोग राजी है। अरे वो लोग राजी नहीं है, हम लोग राजी है। तो इधर संसद में राहुल गांधी नंबर गेम की जीत का जश्न मना रहे हैं और उधर आज उन पर नई मुसीबत आ गई। दोहरी नागरिकता के मामले में उन पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को इस मामले में जांच करने को भी कहा है। दोहरी नागरिकता के मामले में राहुल गांधी पर यह आरोप है कि उनके पास ब्रिटिश नागरिकता भी है, जबकि देश के कानून के मुताबिक एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक देश की नागरिकता हो सकती है। अगर किसी के पास दोहरी नागरिकता है तो वो भारत में चुनाव नहीं लड़ सकता है और न ही सांसद बन सकता। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी नेता विघ्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की। राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन की मांग की गई थी। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि यूपी सरकार इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी की भी मदद ले सकती है, क्योंकि यह मामला किसी और देश में नागरिकता से जुड़ा हुआ है। इसलिए सीबीआई जैसी एजेंसी की मदद की जरूरत पड़ेगी तो ली जा सकती है।